ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इस क्लास में आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी का ये चौथा क्लास है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसमें पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य प्लस अंश से मिलके बना हुआ है वाक्यांश। ठीक है। जैसे नीले रंग के कमल, ये पूरा वाक्यांश है। नीले रंग के कमल के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे हम हैं तो वो क्या हो जाएगा? नीले रंग के कमल के लिए एक शब्द होता है इंदिवर। ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में वुड यू प्लीज़ रिपीट इट को, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐ करके बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो रिपीट करवाना चाहता है सामने वाला। ठीक है। तो अभी देखो, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले दिशा ज्ञान देख लेते हैं। दिशा ज्ञान में देखो, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लेते हैं। पहले पूर्व को बोलते हैं प्राची, या दूसरा इसको उगमना भी बोलते हैं। ठीक है। पश्चिम को बोलते हैं प्रतीची, या फिर अथमना भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उत्तर को बोलते हैं उदीची, और दक्षिण को बोलते हैं अवाची। ठीक है। उत्तर पूर्व को बोलते हैं ईशान। ईशान भगवान शंकर से रिलेटेड है। उत्तर पूर्व को ईशान। ठीक है। उत्तर पूर्व में भी कैलाश पर्वत भी है। ठीक है। और उत्तर पूर्व के जस्ट अपोजिट में जो रहता है वो नैऋत्य रहता है। नैऋत्य होता है। नैऋत्य कौन सा होता है? पश्चिम दक्षिण वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून जहाँ से आते हैं। ठीक है। नैऋत्य। ईशान हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम हो गया नैऋत्य, और पूर्व दक्षिण पूर्व हो गया आग्नेय, और आग्नेय के जस्ट अपोजिट में हो गया उत्तर पश्चिम में वायव्य। ठीक है। आग्नेय को वायव्य। ठीक है। आग्नेय जैसे अग्नि से याद कर सकते हो, अग्नि को बुझाने के लिए वायु का यूज होता है, तो उसके अगेंस्ट में वायव्य। ठीक है। अभी देख लेते हैं, ऊपर जो दिशा होती है उसको ऊर्ध्व बोलते हैं, और नीचे की दिशा को अधः बोलते हैं। ठीक है। सारिका मतलब मैना। अभी देखो, नायिका से रिलेटेड कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका को स्वकीया बोलते हैं। परपुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता नायिका को परकीया बोलते हैं। वह न्यायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो सुभगा। वह न्यायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला हो दुर्भगा। वह न्यायिका जो कुछ लुक छिप कर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए अभिसारिका। वह न्यायिका जो खुलेआम अपने प्रेमी से मिलने जाए सुसारिका। वह न्यायिका जो प्रिय बोलती हो प्रियम्वदा। परित्यक्त अथवा विधवा न्यायिका जो पुनर्विवाह करे पुनर्भू। भू मतलब होना। ठीक है। मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता। घने वालों वाली नायिका अलका। लंबे वालों वाली नायिका केसिनी। घुंघराले वालों वाली नायिका काकुली। मान करने वाली नायिका मानिनी। बड़े बड़े नयनों वाली नायिका आयत लोचन। सुंदर आँखों वाली नायिका सुनैना या सुनेत्रा। आयत मतलब बड़े होता है, अलक मतलब बाल होता है। ठीक है। सुंदर आँखों वाली हो गई सुनैना। चंचल आँखों वाली नायिका को बोलते हैं लोलाक्षिका। सैकड़ों आँखों वाली नायिका को बोलते हैं शताक्षी। मछली के जैसी आँख वाली नायिका को बोलते हैं मीनाक्षी। मुस्कुराहट होता है स्मित। स्मित मतलब मुस्कुराहट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या बोलेंगे? आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पतिका। आने वाला हो उसका आगमिष्यत पतिका, और जिसका आ गया हो वो आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो प्रवत्स्यत पतिका। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो प्रोसित पतिका। नवविवाहिता स्त्री को नवोढ़ा बोलते हैं। अविवाहित स्त्री जो किसी को प्रेम करे अनूढ़ा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके रहते पति ने दूसरा विवाह किया हो अध्यूढ़ा बोलते हैं। वह न्यायिका जिसका नायक किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे खंडिता बोलते हैं उसको। ठीक है। प्रोसित मतलब प्रवासी। ठीक है। ऊढ़ा एक बर्ड है। ऊढ़ा से देखो कुछ बर्ड बनते हैं। ऊढ़ा मतलब स्त्री, जो विवाहित स्त्री होती है उसको ऊढ़ा बोलते हैं। ठीक है। प्लस ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ा। उम्र दराज महिला को प्रौढ़ा बोलते हैं। ठीक है। अधि प्लस ऊढ़ा बराबर अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा किसको बोलते हैं? वह स्त्री जिसके रहते पति ने दूसरा विवाह किया हो अध्यूढ़ा बोलते हैं। अधि प्लस ऊढ़ा।
ठीक है। अन प्लस ऊढ़ा अनूढ़ा, अनूढ़ा किसको बोलते हैं? अविवाहित स्त्री जो किसी को प्रेम करे, अनूढ़ा बोलते हैं, ठीक है। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, नवोढ़ा कौन होता है? नवविवाहित स्त्री होती है नवोढ़ा, ठीक है, नवोढ़ा। स्थलों से संबंधित देख लेते हैं। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधीत्यका बोलते हैं। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान उसको घाटी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोणी कहलाता है। पर्वतों के पाद, पाद मतलब पैर, प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र तराई होता है। हरी भरी घास का मैदान साद्वल बोलते हैं। हरी भरी घास के मैदान को क्या बोलते हैं? साद्वल बोलते हैं। बालुकामय प्रदेश को मरुभूमि बोलते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्चा बोलते हैं। जो भूमि पहले न जोती गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप बोलते हैं। केप भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में केप बोलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप बोलेंगे उसको। बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को अकृष्ट पच्च बोलते हैं। अकृष्ट पच्च बोलते हैं बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को, ठीक है। देखो दो पहाड़ियाँ जो रहती हैं उसमें ऊपर की तरफ जो समतल भूमि है अधीत्यका, जो नीचे समतल भूमि है वो उपत्यका। उसके नीचे वाले पार्ट को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। तर प्लस आई, पानी से तर, तराई। घाटी जो है दो पर्वतों के बीच के क्षेत्र जो रहता है वो घाटी हो गया, ठीक है। द्रोणी, द्रोणी मतलब दो पर्वतों के जस्ट बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको द्रोणी बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट मतलब खेती किया हुआ, कृषि, कृषि से बना हुआ है क्रस्ट। अक्रस्ट मतलब जो खेती न किया गया हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं इंद्रियों से संबंधित। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले या वश में कर ले उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। हनुमान को भी जितेंद्रिय बोलते हैं या फिर इंद्रिय जित। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले या वश में कर ले उनको उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय या फिर इंद्रिय जित। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत मतलब इंद्रिय प्लस अतीत। जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो, अतीन्द्रिय। अत्य प्लस इंद्रिय से मिला है ये, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियां न हो, जिसका अनुभव इंद्रियां न हो, इंद्रियां का न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का न हो या जिसे देखा समझा या जाना न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो उसको अगोचर बोलेंगे। जिसे देखा समझा या जाना न जा सके उसे अगोचर बोलेंगे, ठीक है। गो एक अनेकार्थी शब्द है। गो का मतलब इंद्रिय होता है, गो का मतलब गाय भी होता है और गो का मतलब किरण भी होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो उसको बोलेंगे गोचर। गोचर, गो मतलब इंद्रिया, चर मतलब जहाँ तक इंद्रियाँ जा सकती हैं, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत बोलेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन था? मेघनाथ था। मेघनाथ, मेघ मतलब बादल की आवाज़ या बादल की दहाड़, मेघनाथ। उप मतलब समीप या निकट। अधि मतलब श्रेष्ठ या ऊपर। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्रिय जो होती है वो सेंसेस होते हैं। इंद्र देवताओं के राजा, इंद्रिय सेंसेस होते हैं। आगत मतलब आया हुआ। प्रोसित मतलब प्रवासी। ऊढ़ा मतलब स्त्री विवाहित। सब्यसाची मतलब बाएं हाथ से काम करने वाला, ठीक है। बाएं हाथ से काम करने वाला और दोनों हाथों से काम करने वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे सब्यसाची। सब्यसाची और किसको बोलते हैं? अर्जुन को भी सब्यसाची बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वर्ड है अतीत। अतीत मतलब होता है के या से परे। अतीत से देखो कौन कौन से वर्ड बनते हैं? वर्णनातीत, वर्णनातीत जो वर्णन से परे हो। आशातीत जो आशा से परे हो। लोकातीत जो लोक से परे हो। इंद्रियातीत जो इंद्रियों से परे हो। ज्ञानातीत जो ज्ञान से परे हो। भावातीत जो भावों से परे हो। त्रिगुणातीत जो रज तम और सत्य जो गुण होते हैं उन तीनों गुणों से परे हो, भगवान होते हैं त्रिगुणातीत, ठीक है। कालातीत, कालातीत मतलब काल से अतीत हो, समय से परे हो, कौन है? शंकर भगवान है, ठीक है। फूलों से संबंधित देख लेते हैं अभी वाक्यांश। नीले रंग का कमल इंदिवर या नीलोत्पल बोलते हैं इसको। लाल रंग का कमल
कोकनद या फिर रक्तोत्पल बोलते हैं। नीले को अंग्रेजी में इंडिगो बोलते हैं, तो इसी से आप हिंदी पर याद रख सकते हो, याद रखने के लिए इंडिगो, नीले को इंडिगो बोलते हैं, तो नीले रंग का जो कमल हो गया हिंदी पर हो गया, ठीक है। नीलोत्पल भी बोलते हैं इसको। लाल रंग का कमल जो रहता है कोकनद बोलते हैं या फिर रक्तोत्पल बोलते हैं। सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक होता है या फिर सिताअंब होता है। पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु को बोलते हैं, विष्णु भगवान को गरुड़ध्वज भी बोलते हैं। श्वेत कमल के समान आँख होती हैं भगवान विष्णु की, तो पुंडरीकाक्ष भी बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल सरसिज या फिर सरोज बोलते हैं। कमल की डंडी या डंडी को मडाल बोलते हैं, ठीक है। जो फूल सूंघा गया हो घ्रात या आघ्रात बोलते हैं। जो फूल न सूंघा गया हो अनआघ्रात बोलते हैं। जो फूल न खिला हो कली बोलते हैं। जो फूल खिलने जा रहा हो मुकुल बोलते हैं। कमल को उत्पल भी बोलते हैं। मृणाल जो रहता है, देखो क्या होता है, कमल के नीचे वाली जो डंडी होती है उसको मृणाल बोलते हैं। मृणालिनी मतलब कमलिनी होती है। घ्रात मतलब सूंघा हुआ। घ्राण मतलब सूंघना। आ नेगेटिव सेंस नहीं देता है, ठीक है। मरण जैसे मरण और आमरण भी सेम ही वर्ड हैं दोनों, ठीक है, नेगेटिव सेंस नहीं देता है आ जो वर्ड है। प्रत्यय एवं उपसर्ग हिंदी के जादूगर हैं जो नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। ज्ञ शब्द से देखो क्या क्या बनता है। ज्ञ होता है जानने वाला, जैसे मर्मज्ञ है, मर्म को जानने वाला या हृदय को जानने वाला, ठीक है। धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला। गणितज्ञ गणित को जानने वाला। वेदज्ञ वेदों को जानने वाला। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। बाहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला। अल्पज्ञ कम जानने वाला। अज्ञ जो कुछ न जानने वाले को अज्ञ बोलते हैं। अभिज्ञ जानने वाले को बोलते हैं, ठीक है। अनभिज्ञ बोलते हैं जो न जानता हो, ठीक है। दैवज्ञ ज्योतिषी को बोलते हैं दैवज्ञ, भाग्य को जानने वाला जो रहता है वो दैवज्ञ बोलते हैं उसको। त्रिकालज्ञ त्रिकाल मतलब भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला जो रहता है त्रिकालज्ञ बोलते हैं, 3 कालों को जानने वाला। विज्ञ मतलब जानने वाला, ठीक है। तत्वज्ञ मतलब सार या तत्व को जानने वाले को तत्वज्ञ या फिर तज्ञ बोलते हैं, ठीक है। कृतज्ञ मतलब एहसान जताने वाला। शास्त्रज्ञ मतलब शास्त्र को जानने वाला। शब्द और उनके विलोम देख लेते हैं। अभिज्ञ का जो विलोम होता है अनभिज्ञ होता है। विज्ञ का जो विलोम होता है वो अज्ञ होता है। विज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ होता है। अभिज्ञ का जो रहता है वो अनभिज्ञ होता है। सर्वज्ञ या फिर बहुज्ञ का अल्पज्ञ होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, तत्व होता है। ग्लानि मतलब गलना होता है। आत्मग्लानि मतलब स्वयं का गलना, ठीक है। अभिमान मतलब थोड़ा अधिक मान। अभिज्ञान ज्ञान थोड़ा सा अधिक ज्ञान, ठीक है। मत विचार राय या सहमति को बोलते हैं। अभिमत मतलब आत्म प्लस अभिमत अपना आत्म अभी लगने से मतलब नहीं बदलता, ठीक है। अनभिज्ञ मतलब अज्ञ, एक समान अर्थ होता है अज्ञ और अनभिज्ञ का, ठीक है। अज्ञ और अनभिज्ञ एक समान अर्थ होता है। अभी देख लेते हैं अपने मत को मानने वाला। आत्माभिमत आत्म शब्द से देखो कुछ वर्ड बनते हैं जैसे आत्मनिर्भर या फिर आत्मविश्वास। आत्मग्लानि, ठीक है, आत्मा की खुद की ग्लानि होना, ठीक है, खुद से ग्लानि मानना, ठीक है। आत्माभिमत आत्म मतलब स्वयं होता है। जिसका संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हों आप्त काम, ठीक है। जो अपना है आत्मीय मित्र सिद्ध काम। आप्त काम या सिद्ध काम भी बोलते हैं जिसका संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हों, ठीक है। आगे से अग्नि से उत्पन्न या फिर अग्नि से संबद्ध आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। व्याप्त वे प्लस आप्त से जुड़कर बना है व्याप्त, विशेष रूप से समाहित को व्याप्त बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। आशा से परे या बहुत अधिक जिसकी आशा न की गई हो आशातीत बोलेंगे या फिर देखो जो आशा से परे हो या बहुत अधिक हो आशा तो आशातीत बोलेंगे। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित बोलेंगे। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन बोलते हैं। आर्ष साहित्य मतलब ऋषियों द्वारा लिखा गया साहित्य जिसको वैदिक साहित्य भी बोलते हैं। प्रत्यय प्लस आश्रित बराबर प्रत्याशित। प्रत्यय उपसर्ग है इसमें, ठीक है। अप्रत्याशित का मतलब है जिसकी आशा न की गई हो, कोई उम्मीद ही न की गई हो तो
हुआ, अप्रत्याशित हो गया। आशा मतलब उम्मीद, आशित मतलब उम्मीद किया हुआ, प्रत्याशा मतलब प्रत्य प्लस आशा, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है इसमें। कथित मतलब कहा हुआ, आशा प्लस अतीत बराबर आशा अतीत हो गई उम्मीद से आगे, कथित मतलब कहा हुआ। ठीक है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ या फिर के या से परे। गुणातीत गुणों से अतीत हो गया हो, जो बीत गया हो। ठीक है। कालातीत, आशातीत, गोतीत इंद्रियों से परे, ज्ञानातीत ज्ञान से परे, भावातीत भाव से परे, त्रिगुणातीत त्रिगुण से परे। ठीक है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित बोलेंगे उसको, या निमंत्रित बोलेंगे। पाद या पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक बोलेंगे। आगे भविष्य में आने वाला आगामी बोलेंगे। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या फिर मरणासन्न बोलेंगे। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग बोलेंगे। इति मतलब हुआ। ठीक है। इति मतलब क्या है? हुआ, फील, प्रत्यय है ये इत जो है। इत से देखो क्या क्या वर्ड बनते हैं। इत से हुआ, हुआ या फिर फील आता है इसमें, हुए का फील आएगा इत वाले वर्ड से। ठीक है। सम्मानित है, जैसे सम्मान किया हुआ। वंदित है, निमंत्रित है, आमंत्रित है, कथित है, धर्मित या फिर प्रफुल्लित है, पठित है, सम्मोहित है, सुगंधित है, लिखित है, प्रार्थित है, प्रार्थना किया हुआ, आच्छादित है, ढका हुआ, आनंदित है, आनंदित चकित है, चकित किए, चकित हुआ। ठीक है। आ मतलब होता है तक, आबाल वृद्ध मतलब बच्चों से बूढ़े तक। आ से तो हिमालय मतलब सेतु बंद से कन्याकुमारी तक। ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आ से तो हिमालय, आ से तो हिमालय, सेतु बंद से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है। आमरण मतलब मरने तक। आजीवन मतलब जीवन भर। आपाद मस्तक मतलब पैर से सर तक। ठीक है। पैर से सर तक या फिर पैर मस्तक। ठीक है। अजान बाहु क्या होता है? देखो, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, घुटनों वाली भुजा। अजान मतलब घुटनों, बाहु मतलब भुजा। ठीक है। अभी देख लेते हैं ई मतलब ई जो है वाला, वाली या फिर प्रत्यय होता है। ये वाला या वाली का सेंस देता है। जैसे दानी, अधिकारी, अधिकार रखने वाला। पापी, पाप करने वाला। अपराधी, अपराध करने वाला। बली, ताकत वाला। चक्री, चक्र वाला। विष्णु या कुम्हार भी होता है चक्री। छली, हली, हल वाला। बलराम या किसान को भी बोलते हैं हली। जो बहुत क्रूर अत्याचार व्यवहार करता हो आतताई बोलेंगे उसको। ठीक है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष बोलेंगे। जैसे आश्वासन पर विश्वास हो आश्वस्त बोलेंगे। ठीक है। आत्म मतलब अपना, जैसे आत्मीय है, आत्म त्याग है, आत्मघात है, आत्महत्या है, वंचना है। वंचना मतलब धोखा, स्वयं को धोखा देने को आत्मवंचना बोलेंगे। ठीक है। उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान। प्राण उत्सर्ग होता है, हो गया। आत्मोत्सर्ग होता है। आंसू मतलब तुरंत, आंसू कवि जो तुरंत कविता कर दे, आंसू कवि हो गया। आशुतोष जो प्रसन्न होने वाला हो, शिव जी हैं आशुतोष। आशुलिपि तुरंत लिखा जाना। ठीक है। शॉर्ट हैंड बोलते हैं आशुलिपि को। आशु वक्ता बिना पूर्व तैयारी का बोलने वाला। आशुग तुरंत गमन करने वाला। मन या तीर को आशु बोलते हैं। आशु कवि जो तुरंत कविता कर दे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विदेश से देश में सामान मंगवाना आयात होता है। अपने प्राण खुद ही समाप्त करने वाले को आत्मघाती बोलते हैं। देश से विदेश में अगर सामान भेजना है तो निर्यात बोलेंगे। जो अतिथि का सत्कार करता है आतिथेय बोलेंगे या मेज़बान बोलेंगे। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य बोलते हैं। जिसे सूंघा जा सके आग्रह बोलेंगे। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने वासी को आदिवासी बोलेंगे। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत बोलेंगे। जिसने हमला किया हो आक्रांता या आक्रमणकारी बोलेंगे। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला जो दुख होता है वो आदि दैविक होता है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है वो आदि भौतिक होता है। दुख तीन प्रकार के होते हैं। एक दैहिक दुख होता है, एक दैविक दुख होता है और एक भौतिक दुख होता है। ए या य का मतलब होता है योग्य। जैसे गेय मतलब गाने योग्य, पेय मतलब पीने योग्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य मतलब त्याग करने योग्य। इन्हीं में आगे अ लगने पर नेगेटिव सेंस हो जाता है। त्याज्य, अग्राह्य, अपेय, अगेय। ठीक है।
फिर हेय, हेय मतलब घृणा करने योग्य। भाज्य मतलब भाग करने योग्य। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। वर्ण्य मतलब वर्णन करने योग्य। खाद्य मतलब खाने योग्य। ठीक है। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, आंतगर्भ। अंत गर्भ से बना है आंतगर्भ। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति। ठीक है। मृत्यु पर्यंत, आमरण बोल देंगे। जीवन भर, आजीवन। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक या समालोचक। आ मतलब तक। ठीक है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक या समालोचक। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। तत्काल कविता रचने वाले को आशु कवि बोलते हैं। ठीक है। इच्छा मतलब दृष्टि, ईक्षक मतलब देखने वाला। समीक्षा मतलब सम प्लस दृष्टि। समीक्षक मतलब गुण दोष समान रूप से देखने वाला। लोचन मतलब आँख। लोचक मतलब देखने वाला। आलोचक मतलब भली प्रकार देखने वाला। और समालोचक मतलब सम प्लस आलोचक बराबर समालोचक। ठीक है। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट पेषण बोलेंगे इसको। पीसना, बार बार पीसना, पिष्ट पेषण। ठीक है। अधि प्लस आत्म बराबर अध्यात्म। अधि मतलब श्रेष्ठ, बड़ा। अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक। दंड मतलब होता है दंडा। पात मतलब गिरना। बालक ने जन्म लिया और गिर गया, आदंड पात हो गया। ठीक है। वृत्ति पैटर्न बन जाता है एक प्रकार का। वृत्ति लाने पर पैटर्न बन जाता है एक प्रकार का। ठीक है। वंचना, धोखे का कार्य। प्रवंतक, वंचक, धोखेबाज। मुख्य मतलब मुख्य, प्रमुख। अधिकार, बड़ा कार्य, बड़ा अधिकार है। अंत करो। ठीक है। अभी देखो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजान बाहु या फिर आजान भुज। ठीक है। घुटना मतलब जानू। ठीक है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक, आसेतु हिमालय। लंबी भुजा वाला, प्रलंब बाहु या फिर प्रलंब भुज। बालक से वृद्ध तक सभी, अब आबाल वृद्ध। आदि से अंत तक, आद्योपांत या फिर आद्यंत। ताजिया रखने की जगह, इमामबाड़ा। वह चीज़ जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन, इतिवृत्त होगा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, ईप्सा, ईहा, कामना या इच्छा। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु बोलेंगे। उप प्लस अंत बराबर उपांत। अंत के समीप जो हो उसको उपांत बोलेंगे। ठीक है। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद, समीप। उप मतलब समीप, पास बैठकर। ठीक है। आद्य का मतलब होता है शुरुआत। आद्य का मतलब होता है आरंभिक। आद्य प्लस उपांत मतलब आद्योपांत। आद्य प्लस अंत आद्यंत। इति मतलब समाप्त। ताजिया, इमामों का एक प्रतीक होता है ताजिया। इच्छा वाले शब्द देख लेते हैं। जानने की इच्छा, जिज्ञासा होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। अभी देखो, इच्छा वाले कुछ वर्ण देख लेते हैं। एक तरफ इच्छा रहेगी, एक तरफ उसका इच्छुक रहेगा। ठीक है। जैसे जानने की इच्छा, जिज्ञासा या गीप्सा बोलते हैं। जानने की जो इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु या गीप्सु बोलते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा होती है और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु होता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु होता है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा होती है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है। तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है और खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा भूख के लिए है तो फिर बुभुक्षा, और भूख के लिए खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा अगर स्वाद के लिए है तो जिगत्सा बोलते हैं और इच्छुक को जिगत्सु बोलते हैं। मारने की जो इच्छा होती है वो जिघांसा होती है, या फिर मारने के लिए जो इच्छुक होता है वो जिघांसु बोलते हैं उसको। जैसे बुलाया न गया हो, अनाहूत होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षण, अंतर्वासी बोलते हैं।
एक वर्ड होता है आह्वान या आवाहन, दोनों ही से सही हैं। आहूत मतलब बुलाया हुआ, अनआहूत मतलब नहीं बुलाया हुआ। छात्र के स्नातक होने पर किए जाने वाला संस्कार, या फिर जब छात्र विद्या अध्ययन कर वापस लौटता है तो क्या बोलते हैं उसको, समापवर्तन बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति या अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति भी बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहने को। अतिथि, जिसके आने की तिथि न पता हो उसको अतिथि बोलते हैं, ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। निष्फल न होने वाला, अमोघ हो गया। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य। निवारण या परिहार का मतलब होता है हटाना। निवार्य या परिहार्य का मतलब हटाने योग्य। अनिवार्य या फिर अपरिहार्य, जिसे हटाया न जा सके, ठीक है। अविकल मतलब जो निरंतर चल रही हो, गंगा की धारा है जैसे, ठीक है। जो शुद्ध न किया गया हो। अपरिमार्जित, मार्जन तत्सम शब्द है। मांजना इसका तद्भव है, साफ करना। मार्जित मतलब मांजा हुआ। परिमार्जित मतलब पूरी तरह से साफ किया हुआ। पर प्लस आवरण, पर्यावरण। पूर्ण चारों ओर, पर मतलब पूर्ण चारों ओर। पर जो शब्द है उपसर्ग, उसका मतलब होता है पूरा या फिर पूर्ण या फिर चारों ओर। इससे क्या क्या शब्द बने हैं देखो, परिमाप हो गया, परिभू हो गया, चारों ओर से घेरे हुए। परिवार हो गया, परिकल्पना हो गई, परिस्थिति हो गई, परिपूर्ण हो गया, परिमार्जन हो गया, ठीक है। परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण हो गया। वार रोकने के लिए, परिवार, चारों ओर से आने वाली कठिनाइयों को रोकने वाले जो लोग होते हैं वो परिवार में शामिल होते हैं, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो रेडी रहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग जो रहता है वो आभ्यंतर बोलते हैं। जानने वाला अभिज्ञ होता है। तथाकथित निम्न वर्ग में जन्म लेने वाले को अंत्यज बोलते हैं, ठीक है। अज्ञ, अनभिज्ञ, ये दोनों न जानने वाले के लिए यूज होते हैं, अज्ञ और अनभिज्ञ। अंत बराबर समाप्त, अंत्य मतलब आखिरी, ठीक है। चार पुरुषार्थ होते हैं देखो कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब क्या कर्तव्य है तुम्हारा, अर्थ मतलब धन की अर्जित करना, काम मतलब लस्ट या इच्छा, और फिर लास्ट में मोक्ष, ठीक है। अंत्य मतलब आखिरी। अंत्य जैसे अंत्य से क्या क्या वर्ड बनते हैं, जैसे अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार का जो हवन होता है वो अंत्येष्टि के नाम से जानते हैं। जो इष्टि मतलब हवन होता है, ठीक है। अंत से ही अंत्यज बना है। अंतिम 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 छोर में जिसका जन्म हुआ हो उसको अंत्यज बोलते हैं। अंत्योदय मतलब अंत्योदय, अंतिम वाले लोगों, अंतिम श्रेणी में आने वाले लोगों का उदय करना ही अंत्योदय हो गया। अंत्य प्लस उदय, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी हो गया। आखिरी अक्षर से अगर हम कोई नया वो उसमें गाना गाते हैं तो अंत्याक्षरी में आता है, ठीक है। जिसका जन्म पहले हो चुका हो, अग्रज बोलेंगे। जो मापा न जा सके, अपरिमेय होगा। अपामित, जो मापा न गया हो, ठीक है। अग्रज मतलब, अग्र मतलब पहले। ज्येष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, वरिष्ठ मतलब सीनियर। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, वरिष्ठ मतलब सीनियर, ठीक है। श्रेष्ठ मतलब अच्छा, या प्रवर भी बोलते हैं वरिष्ठ को, ठीक है। त्रिकोण देखो, मिति एक वर्ण होता है, मिति का मतलब होता है माप। इससे क्या क्या वर्ण बने, ज्यामिति, ज्यामिति मतलब धरती का मापन करना, ठीक है। क्षेत्रमिति, किसी क्षेत्र का मापन करना, ठीक है। मेय मतलब मापने योग्य, परिमेय मतलब पूरी तरह मापने योग्य। परिम लग गया तो उस वर्ड को चारों तरफ से बढ़ा देता है, उसका थोड़ा सा दायरा बढ़ा देता है। मेय मतलब मापने योग्य और परिमेय मतलब पूरी तरह मापने योग्य, ठीक है। अपरिमेय जिसे मापा न जा सके, जैसे 0.75 है तो 75 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं या फिर रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एक संख्या कोई 0.79523475295692 ऐसे करके, अब इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर है या फिर अपरिमेय संख्या है। मिति से ही एक वर्ड बनता है त्रिकोणमिति, तीनों कोणों की मापन करना, ठीक है। प्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है जीवा को वो समद्विभाजित करेगा, यह एक प्रमेय है। ठीक है, जैसे कोई वृत्त है, इसमें ए ओ बी एक सर्कल है, ओ से लंब डाला गया है ए बी पर ओ सी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ सी बराबर ओ सी होगा, दोनों सर्वांग सम हो गए। तो ये सर्वांग सम हो गया तो कोण जो हैं ये 90-90 के हो गए, बराबर हो गए। तो ये सिद्ध हो जाता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। ईश्वर क्या है? अप्रमेय है। पीछे चलने वाला अनुगत या अनुचर बोलते हैं। अनु मतलब पीछे पीछे, जो कभी बूढ़ा न हो अजर बोलेंगे, जिसके बराबर कोई न हो अनुपम बोलेंगे। अनु मतलब नहीं, पम मतलब उपमा, जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसके बराबर कोई न हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। जरा का मतलब देखो क्या क्या होता है, बुढ़ापा होता है, अजर होता है, निर्जर होता है, निर्जरा होता है। निर्जरा जो बूढ़ा ना हो, ठीक है न, जो कभी बूढ़ा ना हो, निर्जरा। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलेंगे। विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण अभिभाषण बोलेंगे। अभि मतलब विशेष, भाषण राष्ट्रपति का भाषण है जैसे। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। अभय मतलब तनिक बड़ा, अर्थ बदलता नहीं है अभेद लगाने से। ठीक है, आद्य से अंत तक, आद्योपांत या फिर आद्यंत बोलेंगे। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जात मतलब जन्म, जात का मतलब होता है जन्म, जैसे वात जात हनुमान है, ये जल जात कमल है, अजात शत्रु हो गया, जात कर्म हो गया, जन्म जात जन्म से हो गया, मन जात मन से जन्म लेने वाला कामदेव है। जिसका उपचार न किया जा सके, असाध्य। महल का भीतरी भाग जो होता है उसको अंतःपुर बोलते हैं। पुर मतलब नगर। दोह मतलब कठिन, मुश्किल या बुरा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। च्युत मतलब हटाना या अलग करना। च्युत शब्द से ही देखो अच्युत शब्द बना है। अच्युत मतलब विष्णु भगवान को या कृष्ण को भी बोलते हैं। राज्यच्युत राज्य से हटाया गया, पदच्युत पद से हटाया गया, धर्मच्युत धर्म से हटाया गया, जातिच्युत जाति से हटाया गया। हाथों का देख लेते हैं एक बार, जो कौन से उंगलियों का पूरा, अंगूठे को अंगुष्ठ बोलते हैं। सबसे पहली उंगली पर तर्जनी होती है, फिर मध्यमा होती है, मध्यमा के बाद आती है अनामिका, अनामिका फिर आती है कनिष्ठिका। लास्ट वाली जो सबसे छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठिका बोलते हैं। जिसका कोई नाम न हो उसको अनामिका बोलते हैं। जो जिसमें कोई नाम नहीं होता, इसलिए जो रिंग होती है शादी के लिए जो पहनाते हैं रिंग सेरेमनी में, वो अनामिका वाली उसमें पहनाते हैं। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो सके अमूल्य बोलेंगे। असूर्यम पश्या, जिसको सूरज भी न देखे या जिसने सूर्य को न देखा हो। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या बोलते हैं। ठीक है, इच्छा वाले प्रश्न देख लेते हैं। इच्छा और एक तरफ इच्छा रखने वाला, जैसे निरंतर ऊपर उठने की इच्छा को उदीसा बोलते हैं और निरंतर ऊपर उठने की इच्छा रखने वाले को उदीसु बोलते हैं। काम करने की इच्छा को चिकीर्षा बोलते हैं, काम करने की इच्छा रखने वाले को चिकीर्षु बोलते हैं। सींचने या छिड़कने की इच्छा को शिशिच्छा बोलते हैं, सींचने या छिड़कने की इच्छा रखने वाले को शिशिक्षु बोलते हैं। सृष्टि रचने या बनाने की इच्छा को शिश्रक्षा बोलते हैं और सृष्टि रचने या बनाने की इच्छा रखने वाले को शिश्रक्षु बोलते हैं। हरण करने या लेने की इच्छा को जिहीर्षा बोलते हैं, हरण करने या लेने की इच्छा रखने वाले को जिहीर्षु बोलते हैं। बोलने या बात कहने की इच्छा जो रहती है वो विवक्षा होती है, बोलने या बात करने की इच्छा रखने वालों को विवक्षु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा होती है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। तैरने या पार करने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं, तैरने या पार करने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु बोलते हैं। प्राप्त करने की इच्छा प्रेप्सा होती है, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रेप्सु होता है। जीतने की या जय की इच्छा रखने वाले को जिगीषा बोलते हैं, इच्छा को जिगीषा बोलते हैं और जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। जीने की इच्छा रखने वाली जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं या जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषु बोलते हैं।
मारने की इच्छा जिघांसा होती है। मारने की इच्छा रखने वाले को जिघांसु बोलते हैं। खाने की इच्छा जिगत्सा होती है। खाने की इच्छा रखने वाले को जिगत्सु बोलते हैं। पकड़ने की इच्छा जिग्रत्सा होती है और पकड़ने की इच्छा रखने वाले को जिग्रत्सु बोलते हैं। त्याग करने की इच्छा जिहासा होती है। त्याग करने की इच्छा रखने वाले को जिहासु बोलते हैं। दान करने की इच्छा दित्सा होती है। दान करने की इच्छा रखने वाले को दित्सु बोलते हैं। जानने की इच्छा गीप्सा या फिर जिज्ञासा होती है और जानने की इच्छा रखने वाले को गीप्सु या जिज्ञासु बोलते हैं। जानने की इच्छा पिपासा होती है या फिर येयासा होती है जाने की इच्छा, और जाने की इच्छा रखने वाले को येयासु बोलते हैं। स्वच्छ या साफ करने की इच्छा पुपूसा होती है। स्वच्छ या साफ रखने वाले की इच्छा रखने वाले को पुपूसु बोलते हैं। प्रतिकार या बदला चुकाने की जो इच्छा होती है वो प्रत्यचिकीर्षा बोलते हैं। प्रतिकार या बदला चुकाने की इच्छा रखने वाले को प्रत्यचिकीर्षु बोलते हैं। पाने की इच्छा को लिप्सा बोलते हैं। पाने की इच्छा रखने वाले को लिप्सु बोलते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं या मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। अणिमा क्या होता है? देखो, अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता को अणिमा बोलते हैं। महिमा क्या होती है? शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। गरिमा क्या होती है? शरीर को भारी बनाने की क्षमता। ठीक है। लघिमा क्या होती है? शरीर को भार रहित या हल्का बनाने की क्षमता। प्राप्ति बिना रोक टोक किसी स्थान पर जाने की क्षमता। पराकांप अपनी प्रत्येक कामना पूर्ण करने की या सब करने की क्षमता। पराकांप अपनी प्रत्येक कामना पूर्ण करने की क्षमता। ईशित्व प्रत्येक प्राणी पर शासन करने की क्षमता। वसित्व प्रत्येक प्राणी को वश में करने की इच्छा। घन मतलब मानने वाला। शत्रु हंता भी बोलते हैं इसको। घन मतलब हंता। गोहन या गौहंता भी बोलते हैं। गुरु हंता बोलते हैं। पितृ हंता। मातृ हंता। ठीक है, ये शब्द हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋण देने वाला उत्तमर्ण या फिर ऋणदाता बोलते हैं इसको। उत्तम प्लस ऋण से ऊपर। ठीक है। ऋण लेने वाला अधमर्ण या फिर ऋणकर्ता। ऋण में अध मतलब नीचे। जो ऋण से मुक्त हो चुका हो ओऋण बोलेंगे। ऋण चुकाने के लिए लिया जाने वाला ऋण। ऋण प्लस ऋणाड़। ऋण चुकाने के लिए लिया गया ऋण। ठीक है। देव ऋषि और पितृ ऋण, इसको ऋण त्रय बोलते हैं। देव ऋषि और पितृ ऋण को ऋण त्रय या फिर त्रिऋण बोलते हैं। यज्ञ का रक्षक मखत्राता या फिर यज्ञ रक्षक। यज्ञ करवाने वाला ऋत्विज बोलते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विज को होत्र बोलते हैं या होता। यजुर्वेद के ऋत्विज को अध्वर्यु बोलते हैं। सामवेद के ऋत्विज को उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद के ऋत्विज को ब्रह्मा बोलते हैं। ऋत्विज क्या होता है? यज्ञ करवाने वाला। ठीक है। यज्ञ को मख भी बोलते हैं। ठीक है। यज्ञ को और क्या बोलते हैं? मख बोलते हैं। तो यज्ञ का रक्षक मख त्राता भी होता है। ठीक है। रूह मतलब उगने वाला, जैसे तनो रूह जो तन पे उगने वाले जो रूह हैं, उगने वाले। सिरोरूह। ठीक है। सिरोरूह बाल। सरोरूह सरसी रूह ये कमल को बोलते हैं। भूरूह वृक्ष को बोलते हैं। ठीक है। ये क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अगली क्लास में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।